वेलकम टू जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। बेटा मैंने देखा है कि मोस्टली आर्टिकल राइटिंग को बच्चे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वो टेक इसे ग्रांटेड ही लेते हैं कि ये तो वो अब अपनी मर्जी से सोच के लिख लेंगे, जबकि उनका रीडिंग स्किल इतना अच्छा नहीं होता है और बाद में फिर वहां पे कुछ भी ऐसे ही लिख के आ जाते हैं। तो जो है आप लोग आर्टिकल राइटिंग, एक अच्छा आर्टिकल राइटिंग कैसे हो सकता है और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे आज हम इस टॉपिक में, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग में क्योंकि मैंने आपको टॉप में मोटिवेशन के लिए एक थॉट लिखा है, स्टार्ट राइटिंग नो मैटर व्हाट। लिखना शुरू करो बस। द वाटर डजंट फ्लो अंटिल द फॉसेज इज टर्न ऑन। पानी तब तक आएगा नहीं जब तक आप उसके टैप को ऑन नहीं करोगे। तो दिस इज डॉक्टर पवन कुमार हियर दिस साइड, जोजो सर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है। आर्टिकल एक लॉन्ग कंपोजिशन है। ओके। जैसे आपके शॉर्ट कंपोजिशन में जो टॉपिक थे वो तो नोटिस राइटिंग आपके हो गया, और इनविटेशन और रिप्लाईज थे। रिप्लाईज इस साल के हैं। उससे पिछली क्लास के लिए जो +1 के लिए आपके दूसरे टॉपिक एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग था, ये लॉन्ग कंपोजिशन में आता है। ओके। तो आपके लिए सीबीएसई की तरफ से जो वर्ड लिमिट रखी जो वर्ड लिमिट रखी गई है वो है 120 टू 150 वर्ड्स। ओके। और 4-5 साल पहले ये वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स तक होती थी। आप लोग लकी हैं कि इतने कम वर्ड आप में आपको, हालांकि लकी क्या, इट्स डिफिकल्ट रादर टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ फ्यू वर्ड्स। ओके। तो मैगजीन्स में, जर्नल्स में जो आर्टिकल छपते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, लेटेस्ट करंट टॉपिक के ऊपर, जो है वो इस तरीके से व्यूज होते हैं एक तरीके के, जो पब्लिश किए जाते हैं। पर्पज क्या होता है इन आर्टिकल्स का? टू मेक द पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना और उन लोगों के सजेशंस देना, अगर कोई वो प्रॉब्लम है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, एंड यू वांट कि जो दूसरी पब्लिक है वो उसके साथ, आपके साथ वो कंसेंट करे, उसको उसको अंडरस्टैंड करे, राइट। लेकिन आर्टिकल जो लिखना है, तो आर्टिकल लिखना ऐसे नहीं कि बस जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि आर्टिकल तो बस आते ही हैं, वो तो आप लिख ही लेंगे। तो आपको लगता है कि वो बस एनवायरनमेंट को लेकर के आएगा, कोई पॉपुलेशन को लेकर के आ जाएगा, पोल्यूशन को लेकर के आ जाएगा, और वो आराम से आप लोग उसको लिख के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा, ये अच्छा अच्छा वे आउट नहीं होता आर्टिकल राइटिंग का। बहुत सारे टॉपिक्स एडवांस में पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। तो इसीलिए जो है ना, इसकी जो की रिक्वायरमेंट है, वेल रिसर्च, ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेज। तो इसमें आर्टिकल में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम लोग एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आई प्रॉमिस कि यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको कहाँ से क्या लिखना चाहिए, वो सब चीजें इसमें रहेंगी। तो थोड़ा सा यहाँ से इसकी मार्क्स की डिवीजन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का पेपर में आने वाला है ये। ठीक है। तो 5 मार्क्स में जब ये पेपर चेकिंग के लिए जाता है तो वहां पर 5 में से ऐसे नहीं कि 5 में से 4 मार्क्स मिल गए, 5 में से 3, ऐसे नहीं लगाया जाता। वहां पर जो एग्जामिनर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने फॉर्मेट में से अलग से मार्क्स लगाने हैं, कंटेंट में से अलग से लगाने हैं, और एक्सप्रेशन के अलग से लगाने हैं। आप समझना इस चीज को, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपके 5 मार्क्स में जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क का रहता है। फॉर्मेट में आप समझेंगे आर्टिकल राइटिंग में दो ही चीजें हैं, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, एटलीस्ट आपको ये 1 मार्क तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या है, हेडिंग। जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसकी प्रॉपर हेडिंग क्या होनी चाहिए, और उसके नीचे ही आपने उसके राइटर का नेम लिखना है। ठीक है। कैसे लिखना है वो भी हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है कंटेंट। देखो आपको कंटेंट में मार्क्स मिलेंगे। अब यहां गड़बड़ हो जाती है। यहां गड़बड़ क्या होती है, आप लोग कई बार तो मैंने देखा बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। देखो पेपर में एक बार जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया था, जैसे बिगिनिंग में, जैसे बिगिनिंग मान लो आप लोगों को देखो स्मार्टली काम भी करना पड़ता है। पेपर में मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द कंट्री, राइट। अब स्टूडेंट ने क्या किया, पहली लाइन से आइडिया लगा लिया कि शायद आर्टिकल पॉपुलेशन को लेकर के, लेकिन आगे जो है, जो स्मार्ट, जो पेपर सेटर था, उसने आगे उसको चेंज किया। उसने कहा सो इट हैज इंक्रीज द यूज ऑफ व्हीकल्स। पॉपुलेशन बढ़ने से व्हीकल्स ज्यादा यूज होने लगे हैं, राइट।
एंड दैट्स व्हाई इट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, और इसकी वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बात पॉपुलेशन से चला करके टॉपिक आपको दे दिया पोल्यूशन पर, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़ा ही नहीं तो आप उसमें कंटेंट गलत लिख के आ जाएंगे। तो कंटेंट के 2 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने जो टॉपिक दिया है उसकी रेलेवेंसी, यानी जो पूछा गया है आप वही लिख रहे हैं, या आप अपने ही कुछ अपने उस टॉपिक को छोड़ करके कुछ और लिखने चले गए, आपने पॉपुलेशन पर ही लिख डाला। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देना है। कंटेंट के 2 मार्क्स में से आपको 2 के 2 ही मिले, तो ये जरूरी है कि आप कैटेगराइज कर ले। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन बना लें कि उसमें कितने सेक्शन को टच किया गया है। पॉपुलेशन को टच किया गया, पोल्यूशन को टच किया, तो पॉपुलेशन की कितनी बात आई है। तो क्या हमें सारा टॉपिक पोल्यूशन पर ही लिखना है, या पोल्यूशन के साथ उन्होंने कुछ और उसके पॉसिबल मेजर्स टू स्टॉप द पोल्यूशन वो भी पूछा गया है ना। तो रेलेवेंसी आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर आइडियाज होने चाहिए, और कितनी डेप्थ तक ले जा पाएंगे ये तो आपकी रीडिंग पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने टॉपिक्स रीड करके जाते हो आप एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। एटलीस्ट कम से कम आपके पास मिनिमम से मिनिमम 50 टॉपिक्स जो हैं वो आपने जरूर रीड करने हैं। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं आज आपको बता दूंगा कौन से करने हैं। फिर 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं एक्सप्रेशन में। अब एक्सप्रेशन में क्या चीज काउंट होगी आपकी? एक्सप्रेशन में जो कंटेंट आपने लिखा, जो रेलेवेंट मटेरियल आपने लिखा आर्टिकल के अंदर, उसकी क्या ग्रामर ठीक है, वोकेबलरी, उसके स्पेलिंग, वो सब ठीक लिखे आपने। आपका लिखने का स्टाइल कितना कच्चा है। लिखने के स्टाइल से मतलब कि कभी आप उसके अंदर जो है प्रॉब्लम के इफेक्ट्स देते देते बीच में सॉल्यूशन डाल दिया, फिर कुछ और बात निकाल दी उसमें से, फिर कुछ और लिखने लग गए। तो आपकी जो उसके अंदर कोहेरेंस है, उसका जो स्टेप, जैसे हमने वो चैप्टर पढ़ते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स में, हायरार्की एक वर्ड आता है, यानी कुछ सिस्टम, कोई ऑर्डर है या नहीं, ये चीजें एक्सप्रेशन में आती हैं। और आपने कितना स्ट्रांगली अपनी बात को लोगों के सामने रखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में रखा है, कोटेशन की फॉर्म में रखा है, ठीक है, या आपने कोई स्लोगन यूज कर डाला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें प्रोवर्ब्स होती हैं यूज की हैं, वो एक्सप्रेशन है ये सारे। लेकिन वो राइट आपने ढंग से यूज किए, ग्रामर उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वोकैबुलरी प्रॉपर्ली, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब आपको 2 में से। तो 5 मार्क्स का डिवीजन ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि 5 में से 4 में ली जाएंगे हमें तो कुछ भी लिखाएंगे तो आप, ऐसे नहीं होता है। फॉर्मेट का 1 मार्क तो आपने छोड़ना ही नहीं है। कंटेंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होने के लिए जरूरी है आप समझेंगे कि क्वेश्चन की कितने सेक्शन है। क्वेश्चन के सेक्शन मतलब कौन कौन सी चीजों को टच किया गया, वो तीनों सेगमेंट में अब आपने रेलेवेंट आइडियाज डालने हैं। फिर रेलेवेंट आइडियाज के बाद अब नाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो वो लिटिल बिट तो खैर ये राइटिंग स्किल होता है आपका। अगर स्किल अच्छा है तो यू कैन इजीली एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड यू कैन राइट अ गुड आर्टिकल। रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग इसमें बहुत जरूरी है, मेरी बात याद रखना। आप टॉपिक बिना पढ़े अगर आप कॉन्फिडेंट होकर चले जाते हैं कि आर्टिकल का क्या मतलब लिख दूंगा, आई एम सॉरी, देन यू विल बी फेल्ड ओवर देयर। तो 5 मार्क्स का रहेगा, आपकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 रहेगी। मैं यहाँ आपको ये भी बताऊंगा कि 150 जो वर्ड लिमिट है आपने उसको डिवाइड कैसे करना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितने वर्ड्स कौन से सेगमेंट में लिखने चाहिए आपको। तो अब आपको देखो जो एसेंशियल फॉर्मेट में 1 मार्क जो आपको मिलने वाला है, देखो सबसे पहले टाइटल की बात आती है। आपको ऐसे 4-5 लाइंस लिखी होंगी, इस चीज पर आप लिखो। हालांकि बच्चों को आइडिया हो जाता है कि जो है इसका टाइटल या हेडिंग क्या होनी चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको टाइटल बहुत बड़ा नहीं लेना होता है। टाइटल के साथ आप सब टाइटल लिंक करके लिख सकते हैं, फिर भी मेन टाइटल जो है वो एक ही रहता है। सो शॉर्ट होना चाहिए, कैची मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, पढ़ने सही लगे कि यस जो बच्चा है उसने पिकअप कर लिया है टॉपिक, और रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर शुड रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल। टाइटल से मैंने कहा कि टाइटल को पढ़ते ही पता चले कि टॉपिक किस बारे में है। लाइक एग्जांपल दिया जैसे द डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे बेटे आपको, जब आप टाइटल लिखते हैं या तो टाइटल सारा कैपिटल में लिख देना, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट जो है हर एक वर्ड का जो मेन वर्ड रहते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर द डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन लिखा है तो इसका टी कैपिटल है, डेंजर्स का डी कैपिटल है, ऑफ को इग्नोर किया जा सकता है। मैंने कहा मेन वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड, ओके, फर्स्ट लेटर। तो प्लास्टिक का पी कैपिटल है, पोल्यूशन का पी कैपिटल है, या सारा कैपिटल डालेंगे आप। तो ये फॉर्मेट के लिए 1 नंबर के लिए आप लोग मेहनत करने का मैटर नहीं है, सिर्फ समझने का मैटर है।
फिर राइटर का नेम डालना है आपने, जहां आपने टाइटल लिखा है, देखो टाइटल भी आप पेज को, जो आपकी शीट रहेगी लैंडस्केप, तो सेंट्रलाइज करके ही लिखेंगे। उसके उसके फिर टाइटल को सेंट्रलाइज करेंगे तो आप उस वहां पर राइटर का नेम लिख देंगे। राइटर का नेम क्वेश्चन में आया हुआ है तो इट्स ओके, नहीं आया तो आप XYZ से भी काम चला सकते हैं। आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, वो कोई रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। फिर बाकी का मैटर जो रहता है कि वो बॉडी, इसकी जो मेन कंटेंट क्या रहेगा बॉडी, उसके लिए देखो मैं आपको आज जो टिप दूंगा वो आपने याद रखनी है। अगर उस टिप के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको आर्टिकल लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला। तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मेन सेक्शन है आर्टिकल राइटिंग का, उसकी बॉडी, यानी बॉडी अब आपके पास 150 वर्ड है मैक्सिमम, और देखो 120 पे काम नहीं करना है, हम 150 पे काम करेंगे, ठीक है। 150 वर्ड्स को आप लोग कैसे डिवाइड कैसे करना है, उसके 4 सेक्शन बनाने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आपका रहेगा इंट्रोडक्टरी सेक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने 20 से 30 वर्ड्स जो है मैक्सिमम आपने यूज करने हैं, 30 वर्ड्स मतलब बस अप्रोक्सीमेटली दिस। अब इंट्रोडक्शन देखो फिल्मों में आप देखते हैं जब हीरो या हीरोइन की एंट्री दिखाता है डायरेक्टर, तो कितनी भयंकर दिखाता है वो, या तो वो बाइक पे चला के आ रहे हैं, ब्लैक कलर का सूट डाला हुआ है और गोगल लगे हुए हैं, फिर और पूरे स्टंट वगैरह होने के बाद अल्टीमेटली उसका फेस सामने आता है ना, तो लगता है कि हाँ हीरो की एंट्री हुई है। तो आपकी एंट्री आर्टिकल की टॉपिक की एंट्री वो धुरंधर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक का करंट स्टेटस क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, उसकी रेलेवेंसी को दिखाएंगे। आप चाहें तो कोई इंसिडेंट या कोई एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। और फिर आगे आप उस टॉपिक में आगे कितना डिटेल में जाने वाले, ये चीजें इंट्रोडक्शन में रहती हैं। इस पे बहुत ज्यादा काम, इस पे मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स आपने यहाँ पे नहीं खत्म करने। आप देखो पूरे 150 वर्ड्स को आप डिवाइड कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन के लिए आप 30 वर्ड्स के नियर अबाउट वर्ड यूज करने वाले हैं, राइट। फिर आपका सेकेंड पार्ट रहेगा जो कॉजेज, उसके इफेक्ट्स और जो प्रॉब्लम, वो जो कोई भी प्रॉब्लम के बारे में टॉपिक है उसके कॉजेज क्या हैं। आप लोग चाहें तो आपके पास देखो लैंडस्केप शीट होती है, साइड में आप लोग लाइनें भी लगाते हैं, वहां पर आप लोग थोड़ा सा रफ काम कर सकते हैं पेंसिल से कि एक जो प्रॉब्लम जिस पर आप बात कर रहे हैं उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके और अल्टीमेटली उस वो जो हो रहा है, मान लीजिए एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, एक्सीडेंट के कॉजेज क्या हैं, ठीक है। वी डू नॉट फॉलो द रूल्स, हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, हेलमेट नहीं लगा रहे, इलिटरेसी है, ठीक है, ईगो ईगो है, ऐसे बहुत सारे रीजन रहते हैं, ठीक है। तो कॉजेज फिर उनको आपने उसको वहां सम अप करना है। तो वो उसके फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रोज कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आप लोग उसमें एडवांटेजेस बता पाएंगे या डिसएडवांटेज, या दोनों ही बताने पड़ेंगे। यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहां पर नियर अबाउट 50 वर्ड्स आपने यूज करना है। देखो इंट्रोडक्शन में मैंने 30 वर्ड कहा है, यहां पर नियर अबाउट 50 वर्ड्स आपको मिलेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत सारे रीजन इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम रह जाते हैं। सब जब बहुत सारे रीजन इकट्ठे हों तो सभी रीजंस को डिटेल में डालने की जरूरत नहीं है, कई बार कोमा लगा के 2-3 रीजंस को इकट्ठे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वहां पर ये आपका वर्ड मैनेजमेंट रहेगा, लेकिन 50 वर्ड्स के साथ नियर अबाउट आप लोग जो है आपका सेकंड पार्ट जिसमें आप कॉजेज, उसके इफेक्ट्स और प्रॉब्लम है क्या, स्पॉटिंग द एग्जांपल्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को एक थर्ड एरिया में काम करना है। देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद उसके कॉजेज, और कॉजेज के बाद फिर उसके सॉल्यूशंस पर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अब आपने पहले सॉल्यूशन आर द जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉजेज, जो कॉजेज होते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो बात आप लोग कहने वाले हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अगर आपने ये कहा कि पोल्यूशन बहुत सारे व्हीकल्स की यूज करने की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तब आप नेचुरली सोल्यूशन में ये लिख सकते हैं कि हमें जो है व्हीकल यूज का जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, कोई पूल सिस्टम यूज करना चाहिए, या हमें मिलजुल करके एक मोहल्ले से एक गाड़ी जाए तो वो सारी जगह, अगर एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो पूल सिस्टम रहता है, राइट। मतलब जो कॉजेज होते हैं उसका अपोजिट से सोल्यूशंस बनता है, रेमेडियल मेजर्स बनता है। देखो कॉजेज में 50 वर्ड्स और 40-50 वर्ड्स ही आपके सॉल्यूशंस में यूज होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस
यानी उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, उन सॉल्यूशंस की जो है ऑथेंटिसिटी क्या बनती है, आप उसमें कैसे काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव व्यू में। तो यहाँ अगर मान लो 40-50 में, वैसे 50 वर्ड्स कॉजेज के लिए, 50 वर्ड सॉल्यूशंस के लिए, 100 वर्ड ये हो गए, 30 वर्ड आपके इंट्रोडक्शन के, 130 वर्ड के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। कंक्लूजन के लिए फोर्थ पैरा आ जाता है, यहाँ आप 20 वर्ड्स से ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंक्लूड करने वाले हैं। आपने कॉजेज बता दिए, आपने सोल्यूशन बता दिए, अल्टीमेटली एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि यस यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि आप अगर हम लोग इन सॉल्यूशंस को मिलके सॉर्ट आउट करें, इनको फॉलो अप करें, तो नेचुरली वो प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं। ऐसा कुछ कंक्लूजन आपका रहता है, ठीक है। इसमें आप पब्लिक की अटेंशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की अटेंशन लेना चाहते हैं, या कोई पॉलिटिशियंस की अटेंशन का मैटर है, वो जिसका भी मैटर रहता है, हम उन लोगों को, पेरेंट्स का अवेयरनेस का मैटर है, ठीक है, तो वो उन लोगों को हम लोग कॉल करते हैं, एक तरीके से उनका ध्यान हमारी ओर यहाँ लगाना चाहते हैं एंड में। तो देखो 30 + 50 + 50 + 20, तो ये रेशियो आपका वर्ड्स का रहना चाहिए। अगर आप यूं ही अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो आई एम सॉरी भाई, आपका आर्टिकल कैसा जाने वाला है मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप एरियाज में काम करेंगे, जैसे 4 एरियाज मैंने आपको दिए हैं और उन एरियाज की वर्ड लिमिटेशन भी आपको दे दी, अगर ऐसा आप करने वाले हैं तो आप काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखो इसमें एक लैंग्वेज जो है, अवॉइड स्लैंग और ओवरली इमोशनल लैंग्वेज। देखो अब्यूसिव लैंग्वेज तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती है। मेंटेन अ फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव टोन, ठीक है, तो आपका बात कहने का ढंग जो है वो बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ चुन्नू मुन्नू की लड़ाई का मैटर नहीं है कि आप उसमें पूछने लग जाए चुन्नू की लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होता है। दीज आर द सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज होते हैं, तो इस पर फॉर्मल टॉक रहती है, राइट। फिर विकेबलरी आपकी जो है, अगर अच्छी रिच विकेबलरी यूज करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन चलो मैं यहाँ आपको कहूंगा अदरवाइज यूज सिंपल विकेबलरी, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट विकेबलरी होनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। इंश्योर द एक्यूरेसी। देखो अगर आपके आर्टिकल में 5 स्पेलिंग ही गलत मिल गए तो श्योरली मानो कि टीचर को मौका मिल गया कि वो आपके 5 मार्क्स में से वो एक 1.5 नंबर उड़ा सकता है। मतलब अब 3-4 स्पेलिंग ही गलत कर दिया आपने तो क्या करेगा, और राउंड करके उसको मतलब और तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। तो इसलिए आपने ग्रामर का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। कोहेरेंस, आइडियाज मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट। कोहेरेंस का मतलब होता है आपका लिंक होना चाहिए। फर्स्ट पैरा से इंट्रोडक्शन के बाद कॉजेज वाले पैरा में जा रहे हैं, और कॉजेज वाले से आप सोल्यूशन वाले में जा रहे हैं, और सोल्यूशन वाले से आप कल्मिनेशन की ओर जा रहे हैं, तो आपके स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलो कुछ लिंकर्स होते हैं, हाउअर, मोरओवर, कंसिक्वेंटली, कंक्लूडिंग, ये सब पॉइंट्स जो हैं इनको यूज किया जा सकता है, ओके। तो आपका जो स्टाइल है, यूज अ मिक्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं बेटे, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर लेने की जरूरत नहीं होती है, बस यू जस्ट राइट डाउन इन द आर्टिकल। आप आर्टिकल में सिर्फ लिखते हैं। जैसे रिटोरिकल क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको दूं कि इज स्काई ब्लू, अब पता ही है स्काई तो ब्लू है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को यूज करते हैं, ये एम्फेटिक बनाने के लिए आर्टिकल को ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग यूज करते हैं। बाकी स्टाइल सबका डिफरेंट रहता है, लेकिन अगर आप लोग इसमें कॉलोक्वाइल टोन रहे आपकी, यानी आप नरेटिव सेंस में जो है लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वर्ड लिमिट आप लोगों की देखो 120 to 150। बच्चे पूछते हैं सर इसके लिए क्या करें कि 150 रहे, मैंने तो बता ही दिया कि आपके 4 जो सेगमेंट मैंने बनाए हैं, इंट्रोडक्शन में 30, देन कॉजेज में 50, देन सोल्यूशन में 50, देन 20 फॉर कल्मिनेशन, तो आपका 150 का पैक पूरा हो जाता है। तो एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं कि 150 के 160 तक तो एग्जामिनर जो है बेयर कर सकता है, लेकिन 150 का 300 बना देंगे देन आई एम सॉरी, तो आपको पेनल्टी मार्क्स लगेंगे और मार्क्स आपके कट सकते हैं, तो ध्यान देना। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर यहाँ सेट किया है। टॉपिक है जैसे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका हेडिंग वगैरह रहेगा, आप लोग राइटर का नेम मेंशन करेंगे। पैरा 1 आपका इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। टॉपिक के हिसाब से आपका पैरा 2 नीड एंड एप्लीकेशन, इसकी क्या डिजिटल लिटरेसी जो है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस, इसकी क्या नीड है। और फिर थर्ड पैरा में इसके जो है इसको हम लोग इसको कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं, राइट। और देखो जब आप एरियाज में पैराग्राफ्स में काम करेंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे।
और ये आपका एग्जैक्ट स्टाइल रहना चाहिए जो आप लोग यहाँ पर जब एक आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो टॉप पे देखो डिजिटल लिटरेसी मेन टाइटल हो जाता है, इसके साथ लिंक सब टाइटल करके द न्यू बेसिक नीड ऐसे किया जा सकता है। और फिर यहाँ ब्रैकेट में हम लोगों ने राइटर का नेम डाला है। आप लोग जो भी नेम अगर क्वेश्चन में दिया तो वो वही रहेगा, नहीं तो आप लोग अपना नेम भी डाल सकते हैं और ABCXYZ जो आप लिखना चाहें वो भी। तो इस तरीके से पैराज में आपने टॉपिक को कंप्लीट करना है अच्छे ढंग। मेन मेन कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। वो हाईलाइट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर दें, उनको अंडरलाइन कर दें या उनको बोल्ड बना दें, वो आपके अपने तरीके रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल लिटरेसी का ये एक पैरा आपके सामने है। और कुछ और छोटी सी बातें जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। जब जैसे 3C फॉर्मूला रहता है, कैची हेडिंग होनी चाहिए, कोहेरेंट कंटेंट होना चाहिए। कैची हेडिंग मतलब अट्रैक्टिव हेडिंग ही ऐसी हो कि समझ में आ जाए कि अच्छा इस टॉपिक में ये होने वाला है। कोहेरेंट कंटेंट, अब जो हेडिंग जो दी है तो आपका कंटेंट वैसा रेलेवेंट होना चाहिए। और करेक्ट ग्रामर, दो 3C फॉर्मूला ये आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन ईयर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस, मैंने बिगिनिंग में बताया कि आप लोग जो सोच के जाते हैं कि आर्टिकल तो मैं वैसे ही लिख लूंगा, मुझे वैसे ही बहुत सारे आइडियाज माइंड में रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों को डेली पांच चार टॉपिक पढ़ने चाहिए आर्टिकल्स के और फिर उनको अपने ढंग से लिखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो कोट यहाँ मैंने लिखा है, कोट से मतलब मैं कोट ठीक है यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द राइट वर्ड एंड द ऑलमोस्ट राइट वर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग थोड़ा एंड द लाइटनिंग बग। ओके, तो कोट से मतलब ये है कि आप लोग कोट का भी यूज करें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आर्टिकल के अंदर किसी का कोट आप याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर बॉक्स में इसको बनाना है कि नहीं बनाना। मैंने पहले ही बताया है, शॉर्ट कंपोजिशन के लिए तो बॉक्स मस्ट है। शॉर्ट कंपोजिशन जो आपका रहेगा, इनविटेशन रिप्लाईज रहेगा, नोटिस रहेगा, वहां बॉक्स जरूर बनाना है। यहाँ आर्टिकल में आपका बॉक्स बनाना कंपलसरी जैसा कुछ नहीं है, दिस इज मेयर अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप बॉक्स बना देते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं बनाते तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ब्यूटीफुली आपने उस चीज को सर्व किया, आर्टिकल को कितने अच्छे ढंग से सर्व किया, दैट इज द मैटर। ओके, तो ये आपका मैटर रहेगा। एक आर्टिकल और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम्स एंड करियर्स। तो वही पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप लोग इसको ऐसे उसके पॉइंट्स जो है ले लेंगे और मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जा सकता है। टाइटल कैसे लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और ब्रैकेट के अंदर जो है राइटर का नेम आ जाता है, राइट। तो कुछ टॉपिक मैं चाहता हूँ कि आपको 26 एग्जाम के लिए जरूर, क्योंकि आजकल देखो टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है और बड़ी हाई AI में आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसमें जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी के एरिया से ये 6-7 टॉपिक्स हैं, आप लोग ध्यान देना। जनरेटिव AI इन द क्लासरूम, और इसके साथ वो सब टाइटल दिया है जैसे बेनिफिट्स, रिस्क और फ्यूचर ऑफ लर्निंग। तो AI को लेकर के ये टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक है द डिजिटल डिवाइड, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रिविलेज एंड द अंडरसर्व। तो डिजिटल डिवाइड से मतलब, यहाँ डिजिटल डिवाइड से क्या मतलब है और ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या है। प्रिविलेज वो लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आराम से अपना नेटवर्क और उनके पास सब कुछ अवेलेबिलिटी है। अंडरसर्व का मतलब जहां अभी तक भी डिजिटल एजुकेशन पहुंच नहीं पाई है, चाहे वो टेक्निकल रीजन से नहीं पहुंची, चाहे वहाँ टीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहे, या और जो भी कोई इश्यूज रहे हैं, वो भी पॉवर्टी इतनी है, ये वो सब चीजें हैं, राइट। तो ये उस टॉपिक को लेकर के। फिर टॉपिक है देखो एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग देख रहे होंगे कि AI को लेकर के टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने पड़ेंगे, इस बार पेपर में आने वाला है AI पर क्वेश्चन पक्का आएगा। तो एथिक्स एंड AI के क्या एथिक्स होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा रेड में आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है कि जैसे इसमें वो उन उन चीजों के बारे में है कि AI का फेयरली और ट्रूली कैसे यूज किया जाना चाहिए, है ना, कि चीजें गलत नहीं हो। ठीक है, कोई AI का मिस यूज नहीं कर पाए। ठीक है, और इसकी अकाउंटेबिलिटी की बात है इसमें। ड्रेसिंग बायस, मतलब जो लोग इसको बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उन इन चीजों को लेकर के ये टॉपिक है। फिर साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एंड डाटा प्राइवेसी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी ये समझते हैं कि उनकी इतनी बड़ी प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी। चलो एनी हाउ, तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया
ऑन यूथ मेंटल हेल्थ, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, सारा दिन रील घुमाई जाते हैं, है ना। चलो, द राइज ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेडिशनल स्पोर्ट। देखो कितनी मतलब टचिंग टॉपिक्स हैं कि हम लोग अपनी जो गेम्स को छोड़ करके बच्चे जो हैं वो फ्री फायर खेलते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या गेम्स खेली जा रहे हैं और अपनी लाइफ को स्पॉइल किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर के देखो ये टॉपिक बनता है यहाँ पर, द राइज ऑफ ई स्पोर्ट्स। वो क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की बजाय देख तो वो स्क्रीन पे ही खेले जा रहे हैं। लूडो अपने फ्रेंड के साथ खेलने की बजाय वो स्क्रीन पे ही लूडो खेली जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं बेटे। उसके बाद है डिजिटल डिटॉक्स, द नेसेसिटी ऑफ डिसकनेक्टिंग टू रिकनेक्ट विद रियल लाइफ। तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल करके रियल लाइफ में जुड़ने को लेकर के हम डिजिटली इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं, मतलब इतना हमें डिजिटल नशा चढ़ गया है कि हम लोग स्क्रीन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो ऐसे टॉपिक्स बेटे बड़े बर्निंग टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं और मटेरियल आप लोगों को नेट से मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर कुछ एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लाइमेट चेंज एंड लोकल डिजास्टर्स, अभी देखा आपने कितने हिमाचल में और कितनी जगह फ्लड्स का कितना वो रहा। तो वो सब उसके क्या रीजंस हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें रहेंगी। वाटर कंजर्वेशन, वाटर की प्रॉब्लम तो बहुत सालों से चल रही है और आने वाले टाइम में तो आप लोग +1 में चैप्टर पढ़ा ही होगा, द एलिंग प्लैनेट, है ना। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट एंड सस्टेनेबल डिस्पोजल मेथड्स। तो अब वेस्ट तो देखो ई तरीके का भी वेस्ट इकट्ठा होने लग गया। अब हमारे मोबाइल में ही कई बार इतने मैसेज हो जाते हैं, इतना सारा मैटर हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, तो हमें उसमें से भी वेस्ट को निकालना पड़ता है ना। तो मतलब कितना छोटा सा एग्जांपल है, तो सोचो मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग डेली एंड दे आर स्टोरिंग द डाटा। एक ही फोटो हजारों लाखों लोग उसको अपने स्टोर करते हैं ना। ग्रीन स्किल्स एंड द फ्यूचर जॉब मार्केट, deforestation and the importance of urban green spaces, okay, and plastic pollution, मूविंग बियॉन्ड सिंगल यूज प्लास्टिक टू अ सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को लेकर के भी टॉपिक्स आएंगे आपको, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के। मैं स्टूडेंट्स बहुत आजकल सीबीएसई भी इस पे बहुत काम कर रही है, ओबीज को लेकर के स्कूलों में काफ़ी कंपेनिंग चल रही है कि बच्चों को अवेयर किया जाए, जंक फूड नहीं खाएं, मोटे होते जा रहे हैं, वो चल फिर नहीं सकते, असेंबली में 20 मिनट्स ढंग से खड़े ही नहीं रह सकते हैं। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो इट इज़ बीइंग डिस्टॉर्ड बाय द टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन। देख रहे हैं बच्चों के अंदर जो बिहेवियरल जो चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे इरिटेटिंग हैं या अनोइंग हैं और पेरेंट्स के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब एक बेसिक एक मेन रीजन है तो स्क्रीन ही। आप लोग समझेंगे अपने ढंग से इस टॉपिक को। द डेंजर्स ऑफ वीडियो गेम एडिक्शन ऑलरेडी डिजिटल वाले टॉपिक में भी आ ही चुका है, फिर भी लेकिन इसका एक्चुअली में मेंटल हेल्थ पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है स्क्रीन का। प्रमोटिंग अ हेल्दी डाइट एंड द फाइट अगेंस्ट जंक फूड, वो सदियों पुराना और बड़ा फेमस और पॉपुलर टॉपिक है, आप लोग करेंगे जंक फूड पर। स्लीप डिप्रीवेशन इन टीनेजर्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये थोड़ा नया टॉपिक लग रहा है। और नया टॉपिक स्लीप डिप्रीवेशन हो किस वजह से रहा है, आप देख रहे हो रात को बच्चे 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल ही देखे जा रहे हैं, मोबाइल ही देखे जा रहे हैं। तो कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज आप लोग समझ सकते हैं ना। फिर टेंशन भी रहती हैं, टेंशन हो ही जाती है जब हम मोबाइल देखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ काम नहीं करेंगे, तो टेंशन भी रहती है। कुछ फैमिली भी की हुई सिचुएशनल भी हो सकती है। होलिस्टिक हेल्थ, ये भी नया टॉपिक है। होलिस्टिक वर्ड का मीनिंग आता होगा तो आप आगे टॉपिक लिख पाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो होलिस्टिक का मतलब ऑल राउंड हेल्थ, सारी ऑल राउंड में, इसमें फिजिकल मेंटल सब कुछ आ जाता है। इसमें इन्होंने लिंक किया है इसको कि योगा जैसी आयुर्वेदा जैसी चीजें जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। तो कुछ टॉपिक्स आपके एजुकेशन और सोशल इश्यूज पर भी आ सकते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बीच में और ट्रेडिशनल हमारा जो पुराना मेथड था चौक बोर्ड से वो लिखने वाला, और आज टेक्नोलॉजी स्मार्ट बोर्ड यूज करना, और अब तो स्मार्ट स्क्रीन ही आ गई है, तो वो इसको मिक्स करके कैसे वो इस बैलेंस बनाया जा सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है। सीबीएसई आई थिंक नोटिस तो आ ही गया है, 26 से वोकेशनल सब्जेक्ट कंपलसरी कर रही है 6 to 8 में भी, कि बच्चे जो हैं वो 6 क्लास से ही अवेयर हो जाए कि उन्हें अपने कौन से प्रोफेशन के लिए या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कोई ना कोई वेकेशन
आना चाहिए, मतलब उसको लॉन्च किया जा रहा है। जेंडर इक्वालिटी, सालों बीत गए लेकिन हम लोग अभी भी इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। और मेल फीमेल का जो डिफरेंस है, हमने आज भी वर्क प्लेसेस पे, स्पोर्ट्स पे, हर जगह, यहाँ स्पेशली इन्होंने आगे वर्क प्लेस और स्पोर्ट्स पे बात की है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल प्ले, है ना। तो है तो जेंडर इक्वालिटी को आप समझेंगे कि मेल टीम खेल के आती है तो करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, फीमेल टीम खेल के आती है तो उनको कम पैसा दिया जा रहा है, वो दैट इज द मैटर। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। इनकलकेटिंग सिविक सेंस इन यंग एडल्ट्स, ठीक है, द मार्क ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देख ही रहे हैं बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिविक सेंस कितनी, क्लीनलीनेस की और क्या ध्यान है नहीं है, और उनकी जो हैबिट्स हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो कितना रॉन्ग होता जा रहा है। बॉडी पॉजिटिविटी एंड द फाइट अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, नया टॉपिक है, इसको जरूर कीजिएगा आप लोग। यूथ एंड कम्युनिटी सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुराना है लेकिन आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि देखो आपके एक चैप्टर और है, द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। उसमें राइटर ने जो है बड़ा क्लियरली बताया कि जो वहां पे अंटार्कटिका में जाने के लिए यूथ को ही क्यों लेके जाया जाता है, क्योंकि यूथ इतने जो है कैपेबल होते हैं फिजिकली और मेंटली की, वो चाहे तो बहुत बड़ा मतलब चेंज ला सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस हो सकती है। तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको लर्निंग की ज़रूरत है, फिर इट इज़ पॉसिबल कि वो कंट्री की ग्लोबल जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें अपनी बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, राइट। तो द पावर ऑफ गिविंग बैक, तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ के कंधों पर ही आने वाली है। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो सब्जेक्ट ऑलरेडी है सीबीएसई में, लेकिन इसको अब थोड़ा और अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों में तो इसको एज सब्जेक्ट लॉन्च भी कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल आपका स्टेटस जो भी है उसकी लिटरेसी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया है तो जो फाइनेंस है वो भी डिजिटल हो गया है, तो उसमें आप अपना कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये भी एक स्किल है। तो अपन कैसे मैनेज करेंगे ये लोग आप लोग, तो इस तरीके से मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 25 टॉपिक्स आपको दे दिए हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दीज आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन आपको एरियाज जरूर पता चल गए होंगे कि आपको इन एरियाज के आर्टिकल्स तैयार करने हैं। और अगर आपने ये 25 टॉपिक्स भी कर लिए तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली, आपको आर्टिकल मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स में 25 टॉपिक्स में से आपको आपके फाइनल एग्जाम के लिए टॉपिक मिल जाने वाला है। लेकिन फिर भी आपको जो मैंने एरियाज बताए हैं उन एरियाज के 20 और टॉपिक्स भी इससे मिलते जुलते आप लोग पढ़ें, 50 एटलीस्ट आर्टिकल आपने जरूर रीड करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन आर्टिकल राइटिंग। गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन वॉचिंग, डोंट फॉरगेट, learn and grow. No liking, no subscription. Okay, God bless you all. Thank you.